आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अपने पास सवाल नंबर 2 है कि ABCD एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज, ठीक है, जिसमें AD बराबर BC दिया हुआ है। AD हमारा ये है और BC ये है, ये दोनों बराबर है दिया हुआ है। और एंगल DAB बराबर CBA। DAB, DAB कौन है? तो ये वाला। और एंगल CBA ये बड़ा वाला एंगल, पूरा यहाँ से चल के इधर आएंगे, पूरा बड़ा वाला, दोनों मिसलेनियस है। देखिए यहाँ से ये लाइन हटेगा तो ये पूरा बड़ा वाला आपको दिख जाएगा, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है हमको, कि ABD BAC के सर्वांगसम त्रिभुज है। ABD ये वाला त्रिभुज बड़ा वाला, ये लाइन बीच में आ रहा है तो कन्फ्यूजन में मत आइएगा कि दो त्रिभुज बन जा रहा है। तो ये पूरा बड़ा वाला मिला के ये त्रिभुज और BAC ये वाला, दोनों को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट साबित कर देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद BD बराबर AC, BD ये वाला लाइन और AC, तो ये त्रिभुज सर्वांगसम अगर हो जाएगा तो ये लाइन ऑटोमेटिकली बराबर आ जाएगा। तो पहले ये काम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या दिया है अपने पास? दिया है कि AD बराबर BC और ये वाला चीज़ हम लिख देते हैं, लेकिन बार बार लिखेंगे नहीं। आप समझिए कि जो चीज़ प्रश्न में दिया रहता है ना, उसको लिखना जरूरी रहता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास अब ये सवाल तो साइड में रहता है, बार बार देखने में दिक्कत होता है, तो डायरेक्ट आपकी कॉपी में से ही देख लेगा, तो परेशानी नहीं होगा चेक करने में। तो AD बराबर BC दिया है, एंगल DAB बराबर एंगल CBA ये दिया हुआ है। हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ये तीनों चीज़ लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ हम जगह छोड़ दे रहे हैं, आप तीनों चीज़ आप लिख लीजिएगा खुद से, ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, नंबर भी डाल देते हैं 3, ठीक है। मन करेगा तो ऊपर नीचे लिख लीजिए, या ऐसे आ जाएगा तो ऐसे लिख दीजिएगा, थोड़ा जगह बचेगा। अब हम शुरू करते हैं प्रमाण। प्रूफ देना पड़ेगा, अगर सिद्ध करना है तो बिना प्रमाण का तो सिद्ध होगा नहीं। दोनों त्रिभुज को ले लीजिए आप, त्रिभुज ABD एंड त्रिभुज BAC में, दोनों त्रिभुज में क्या क्या हमको दिया है? AD दिया है BC के बराबर, तो यहाँ AD BC के बराबर, AD बराबर BC। अगर आप नाम सही अरेंजमेंट कर ले रहे हैं ना, कि ABD सीरियल नंबर से इसका, तो आपको सारा चीज़ यहीं से मिल जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बार बार कि हम कहाँ से लिख रहे हैं, क्या यहाँ से मैच कर रहा है, तो एक लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा कि नाम अच्छा से रखने में क्या फ़ायदा है, यहीं से मिल जाएगा। और एंगल इस त्रिभुज में ABD में, ABD इस त्रिभुज में ये वाला एंगल क्या नाम है? DAB। एंगल DAB बराबर एंगल CBA ये वाला एंगल CBA। ये भी आप भूलिएगा मत, ये कहाँ से लिख रहे हैं ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये दिया हुआ है और ये भी दिया है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दो चीज़ मिल चुका है, और रूल कौन कौन सा था? साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, RHS। आप 2-3 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। साइड, साइड के बराबर, एंगल, एंगल के बराबर। अब एक और साइड मिल जाएगा, देखिए साइड एंगल यहाँ तक पहुँच गए, एक और साइड मिल जाएगा, काम चल जाएगा। तो ये वाला जो साइड हमारे पास है, क्यों? क्योंकि साइड एंगल और बगल वाला ही साइड का ज़रूरत पड़ेगा, तभी ये रूल लगेगा, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो ये वाला, अब ये वाला जो साइड है इस त्रिभुज में भी है और यहाँ से इस त्रिभुज में भी है, तो कॉमन है,
तो ए बी बराबर ए बी हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ लिख लीजिए ए बी बराबर ए बी कॉमन, उभयनिष्ठ लिख लीजिएगा हिंदी में। इसीलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए सी, रूल कौन सा लगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अच्छा, ये त्रिभुज हम लोग प्रूव कर लिए हैं और 1 नंबर पार्ट था हमारा, ठीक है, 1 नंबर पार्ट कंप्लीट। ए बी डी बी ए सी, ए बी डी बी ए सी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। दूसरा का बोल रहा है कि बी डी ए सी के बराबर है, बी डी ये वाला लाइन ए सी विकर्ण है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे देखिए बी डी बराबर ए सी, विकर्ण बराबर हो जाएगा आराम से, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। तो इसीलिए बी डी बराबर ए सी, कहाँ से, अपना सी पी सी टी शॉर्ट रूप। अच्छा, एक और चीज़ है 2 नंबर, ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। तीसरा नंबर में बोल रहा है कि एंगल ए बी डी, अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, ए बी डी वहाँ जाएंगे तो इधर से आके इधर जाएंगे तो कौन एंगल बनेगा, ये वाला, ठीक है। तो इस एंगल का बात कर रहा है ए बी डी में। और एंगल बी ए सी, बी ए सी ये वाला एंगल है। देखिए थोड़ा सा जानबूझ के दिया है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना, कि यहाँ बड़ा वाला एंगल उसी के बगल में छोटा वाला एंगल, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूजन में नहीं आना है, ये लाइन इधर जा रहा है तो एंगल इधर ही बनेगा अपना, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ से जो त्रिभुज बन रहा था इसका छोटका, फिर ये त्रिभुज इसका छोटका, दोनों बराबर, तो यहाँ लिख लेंगे। इसीलिए 3 नंबर एंगल ए बी डी बराबर एंगल बी ए सी, ये भी सी पी सी टी, और ये भी हो गया हमारा। सब चीज़ हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, तीनों का तीनों, ठीक है। वैसे आसानी क्वेश्चन है, कुछ खास है नहीं, तो आप आराम से जहाँ दिक्कत होगा आराम से वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं।